और चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में मचे संग्राम को लेकर के। दरअसल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में यहाँ पर देखिए जिस तरीके से एक चबूतरे को लेकर के महासंग्राम छिड़ गया और देखने को मिला कि एक चबूतरे की वजह से हिंदू पक्ष जो है वो आक्रामक नजर आया। साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आया कि उनकी धार्मिक स्थल को टारगेट किया गया है और जानबूझ के ये किसी की साजिश है। और इसके बाद घटना स्थल पर कहीं ना कहीं देखिए तनाव का माहौल देखने को मिला, भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। पूरी खबर क्या है रिपोर्ट के जरिए देखिए। बुरहानपुर में बवाल, साजिश पर उठे सवाल। चबूतरे पर आर पार, जगह जगह बिखरे पत्थर। रात के अंधेरे में गश्त लगाती पुलिस की गाड़ियां। तस्वीरें मध्य प्रदेश के बुरहान की हैं, जहां जमीन के महज छोटे से टुकड़े पर बने एक चबूतरे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात करना पड़ा और मौके पर शहर के सभी थाना प्रभारियों को बुला लिया गया। दरअसल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक धार्मिक स्थल को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि पथराव शुरू हो गया। 4 लोग घायल भी हुए हैं। घटना की जानकारी के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स को बाहरी थानों से अतिरिक्त पुलिस बल तक बुलाना पड़ा, तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। चबूतरे को लेकर के विवाद हुआ था तो जिसको लेकर के यहाँ पे नायब तहसीलदार और साथ में पुलिस फोर्स समझाने का प्रयास कर रहे थे, तो समझाने के दौरान ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। उसके बाद में कुछ शुरुआत करेंगे उन 6 बड़ी खबरों से जिसपे आज नजर रहने वाली है। सागर का रुख कर लेते हैं इसके लिए। देखिए 6 बड़ी तस्वीरें हैं। रियो में प्रधान का संवाद, द्विपक्षीय मुलाकात और मुद्दों पर बात। ये तस्वीरें हैं G20 समिट के, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और क्या क्या मुद्दे हैं, कैसे विश्व को और बेहतर तरीके से आगे ले जाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री जब कल के दिन ब्रिटेन में अपनी बातों को रख रहे थे तो पूरी दुनिया उनके संवाद को सुन रही थी। दिल्ली प्रदूषण से पाबंदी तक ये तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि देखिए ग्रैब 4 इस समय लागू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि जब तक अब हमारा आदेश नहीं होगा, जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो बरकरार रहेंगी, बेशक AQI 300 के नीचे क्यों ना आ जाए। तकरीर पर फरमान पर देखिए बवाल ये मचा हुआ। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ की है, जहां पर ये कहा गया कि तकरीर यहां पर मस्जिद से सुनाई जाएगी और इस पर ओवैसी का भी बयान सामने आया है। मंडी में मस्जिद पर देखिए समय गदर मचा हुआ है। सितंबर का वो महीना था, आपको याद होगा, जब इस मस्जिद को लेकर बवाल हुआ था। लेकिन एक बार फिर हिंदू संगठन ने चेतावनी दे दी है कि हम सड़कों पर आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये बवाल वहां पर अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। मणिपुर शांत कब होगा? 3 मई सन 2023 जो हिंसा की शुरुआत हुई थी वो अभी भी लगातार जारी है इस समय मणिपुर में। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में हालात वहां पर लगातार बिगड़ते हुए दिखाई दिए। केंद्र की अगर बताएं तो सरकार पूरी तरह से एक्टिव है। गृह मंत्रालय लगातार बैठक ले रहा है कि आखिर कैसे मणिपुर के हालात पर काबू पाया जाए। तो चलिए शुरुआत पहले बड़ी खबर के साथ। हिजबुल्लाह और युद्ध को लेकर यह बड़ी खबर है। मिडिल ईस्ट में लगातार तनावपूर्ण माहौल अभी भी लगातार जारी है। कई ऐसे इलाके जहां पर बमबारी हो रही है, लेकिन मिडिल ईस्ट से युद्ध की एक बड़ी खबर। हालात दिन प्रतिदिन लगातार तनावपूर्ण होते हुए इजराइल के तेल अवीव में रॉकेट से हमला किया गया। हिजबुल्लाह का इजराइल पर यह बड़ा हमला। इजराइल बार बार चेतावनी दे रहा है। नेतन्याहू बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए हम खात्मा कर देंगे, बदला हम लेंगे। तस्वीर आप देखिए, जब ये तेल अवीव पर हिजबुल्लाह का हमला किया गया और जाहिर सी बात है इजराइल इसका पलटवार जरूर करेगा। हिजबुल्लाह का ये रॉकेट अटैक, लेकिन इस रॉकेट अटैक के बाद अब इजराइल अब किस तरह से एक्शन लेगा ये भी अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि नेतन्याहू ने बार बार इस बात की चेतावनी दी है कि अगर हमास, हिजबुल्लाह ये देश अगर नहीं सुधरते हैं तो इनको सुधारने का काम हम करेंगे। नेतन्याहू की आवाज पर इजराइल पर जो लगातार हमले हुए वो इस समय चिंता का विषय है।
और पीएम नरेंद्र मोदी की अब बात करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी विश्व के ऐसे नेता है जो कि जब भी बोलते हैं, जिस भी मंच से बोलते हैं, वो अपनी तरफ लोगों का ध्यान खींच लेते हैं। और ऐसा ही हुआ है रियो डी जेनेरियो में, जहां पर वो पहुंचे थे G20 शिखर सम्मेलन को लेकर के। और यहां पर जब वो बोले हैं तो उनकी धाक जो है दुनिया भर में देखने को मिली और लोग उन्हें सुनते हुए नजर आए। रिपोर्ट देखिए। ब्राजील में प्रधान का संवाद, भूखमरी और गरीबी पर सीधी बात। G20 का मंच रियो में सजा और दुनिया भर के नेताओं ने कई समस्याओं को लेकर अपनी अपनी बात रखी। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने G20 के मंच से दुनिया के सामने अपनी बातों को रखना शुरू किया तो हर किसी का ध्यान उस तरफ गया। इसका कारण है कि पीएम मोदी ने जिन मुद्दों पर दुनिया का ध्यान खींचने की कोशिश की, वो वाकई में आज इस दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। हम भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन के लिए ब्राजील की पहल का समर्थन करते हैं। यह नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में अपनाए गए खाद्य सुरक्षा के लिए डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांतों के कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने संवाद में प्रधानमंत्री मोदी ने समस्या के साथ ही उसके निवारण को लेकर भी बात बताई। उन्होंने कहा कि कैसे भारत ने भूख और गरीबी जैसी डबल मुसीबत का इलाज किया। यही नहीं, पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में लाए गए दुनिया के सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का भी जिक्र किया है। पिछले 10 सालों में हमने 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना से 550 मिलियन लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अब 70 साल से अधिक उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक भी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकेंगे। भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भी योगदान दे रहा है। हमने हाल में ही मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को मानवीय सहायता प्रदान की है। पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति को भी इस भव्य आयोजन के लिए बधाई दी। सबसे पहले मैं G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए किए गए भव्य प्रबंधों और G20 की सफल अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति लूला को बधाई देना चाहूंगा। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के लिए गए जन केंद्रित निर्णयों को ब्राजील की अध्यक्षता के दौरान आगे बढ़ाया गया। यह बहुत संतोष की बात है कि हमने SDG लक्ष्यों को प्राथमिकता दी। ये स्पष्ट है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य इस शिखर सम्मेलन में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पिछले साल था। पीएम मोदी ने वैश्विक मंच पर जो बातें रखी वो केवल सुनने में ही छोटी हैं। असलियत में 2 समस्याएं दुनिया के कई देशों के लिए बहुत बड़ी हैं, खासकर ऐसे देशों के लिए जहां की अर्थव्यवस्था कोरोना के बाद से गिरती जा रही है। यही वजह है कि उन्होंने ग्लोबल साउथ के मुद्दे पर ज्यादा महत्व देने की मांग की। अपने ग्लोबल संदेश के बाद पीएम मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ भी अहम बैठक की है। द्विपक्षीय वार्ताओं की शुरुआत पुर्तगाल के प्रधानमंत्री श्री लुइस मोंटेनेग्रो के साथ हुई, जहां दोनों देशों के बीच ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन को और मजबूत रक्षा संबंधों पर बात हुई है। इसके बाद पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मिले। यहाँ भी दोनों देशों के बीच वाणिज्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल्स पर बात हुई। पीएम मोदी ने इसी दौर में नॉर्वे के पीएम योनास से भी मुलाकात की।